मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। आप सभी को मैं आज के बाइबल अध्ययन में मैं स्वागत करता हूं। रोमियो की पुस्तक से फिर से एक और बार परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए हम सबको प्रभु ने एक सुंदर समय दिया। मैं इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। आज रोमियो की पुस्तक 3रा अध्याय और उसका 21वां वचन से लेकर उसका आखिरी वचन जो 31वां वचन है, 10 वचन है लगभग, उस 10 वचन का हम आज मनन करेंगे। जो हमारा 3रा अध्याय का आखिरी क्लास होगा, इसके बाद 4था अध्याय हमारा अगला क्लास से शुरू हो जाएगा। तो 3रा अध्याय का 3 भाग मैंने आपको बताया था। पिछले 2 क्लासेस में हम लोग पहला दो भाग के बारे में हमने मनन किया था। पहला हमने जो परमेश्वर का फेथफुलनेस, परमेश्वर का विश्वास योग्यता के बारे में, वफादारी के बारे में हमने देखा। और पिछले क्लास में हम लोग यूनिवर्सल सिन, जो सर्वलौकिक पाप के बारे में हमने चर्चा किया। आज के क्लास में हम लोग राइचियसनेस थ्रू फेथ, यानी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना, इस टॉपिक के ऊपर हम मनन करेंगे। और विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्लास की शुरुआत में अपना पहला क्लासेस में आपको बताया था कि रोमियो की पुस्तक समझने की आसानी के लिए हमने इसको 5 डिवीजन में हमने इसको बांट दिया था। पूरे रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय को हमने 5 डिवीजन में बांटा था। मैंने आपको बताया था पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय और उसका 20 वचन तक, यानी हमारा पिछले क्लास तक हम लोग पाप के विषय के बारे में डील कर रहे थे, पाप के विषय के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। और उसके बाद आज से जो हमारी जो क्लास है 3 अध्याय और उसका 21वां वचन से लेकर 5 अध्याय और उसका 11 वचन तक हम उद्धार के विषय में, यानी साल्वेशन के विषय में हम देखने वाले हैं। उसके बाद 5 का 12 से लेकर 8 अध्याय तक हम पवित्रता या अलगदाई के विषय में हम देखेंगे। फिर 9, 10, 11 अध्याय में परमेश्वर की महानता के बारे में, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड के बारे में हम देखेंगे। फिर 12 से लेकर आखिरी 16 अध्याय तक परमेश्वर की सेवा यानी सर्विस के बारे में हम देखेंगे। तो ये ऐसा 5 डिवीजन हम लोगों को रोमियो की पुस्तक में देखने को मिलता है। तो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो चुका है, पाप के बारे में हमने मनन कर चुका है। अब दूसरा विषय में हम प्रवेश करेंगे, वो है उद्धार यानी साल्वेशन। तो उद्धार के विषय में यहाँ से हमारा शुरू होता है 3 अध्याय और उसका 21 का वचन से लेकर 5 का 11 तक उद्धार के बारे में कहा गया है। तो आइए हम उसका 3 अध्याय और उसका 21 का वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। पुराने नियम से लेकर हर एक भक्त लोगों का एक प्रश्न रहा है कि मनुष्य कैसे अपने आप को धर्मी बना सकते हैं, कैसे मनुष्य धर्मी ठहर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अय्यूब की पुस्तक आप देख सकते हैं, उसका 25 अध्याय का 4 वचन में अय्यूब का एक प्रश्न है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है। फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकते हैं। ये एक सवाल का जवाब हमें यहाँ पर रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और 21 वचन से हम जब पढ़ते जाएंगे, हमको इसका जवाब मिल जाएगा कि परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य कैसे धर्मी बन सकते हैं। तो यहां पर इस जो अध्याय के द्वारा, इस भाग के द्वारा हमको ये देखने को मिलेगा कि परमेश्वर की एक धार्मिकता जो मनुष्यों के जीवन में जो प्रकट हुई है उसके बारे में यहां पर कहा गया है। द राइचियसनेस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का धार्मिकता, उसके बारे में हम लोग यहां से देखने वाला है। और 21वां वचन में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाह व्यवस्था और भविष्य देते हैं। देखो यहां पर कहा गया कि एक अलग धार्मिकता जो व्यवस्था से हटकर है, जो प्रकट परमेश्वर ने प्रकट किया है करके यहां पर कहा गया है। तो ये परमेश्वर की धार्मिकता है। तो 2 प्रकार का धार्मिकता के बारे में हमको यहां पर देखने को मिलता है। पहला है परमेश्वर का धार्मिकता यानी गॉड्स राइचियसनेस। दूसरा है व्यवस्था का धार्मिकता यानी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था जो पालन करते हैं और व्यवस्था पर जो चलते हैं उनके जीवन में जो होने वाली धार्मिकता, यानी व्यवस्था के कामों को करने के द्वारा भी धर्मी ठहराया जा सकते हैं। जैसे कि दशमांश देने के द्वारा, यानी पुराने नियम में आप देखो यहूदी लोग यानी फरीसी लोग, उन लोग क्या करते थे, हर एक चीजों में, जीरा में, सौंप में, हर एक बातों में लोग क्या करते थे, उन लोग दशमांश देते थे। इसके लिए था कि उन लोग व्यवस्था में लिखी गई वो धार्मिकता को हासिल करें, क्योंकि कुछ करने के द्वारा वो धार्मिकता मिलती थी, इसलिए उन लोगों को कुछ करके वो धार्मिकता को हासिल करना पड़ता था। लेकिन नया नियम में जब हम यहां से पढ़ते हैं तो एक अलग धार्मिकता के बारे में यहां पर पौलुस कहता है। इसलिए 21 वचन का
का शुरुआत में लिखा है परंतु अब, मतलब एक वहां से एक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है बट नाउ, मतलब एक मेजर शिफ्ट वहां पर हमको देखने को मिलता है। ये पौलुस कुछ और विषय की ओर हमें ले जाता है। अभी तक हमने व्यवस्था की जो धार्मिकता के बारे में हमने देखते आया, मगर पौलुस यहाँ पर परमेश्वर की वो धार्मिकता के बारे में हमें बताने का कोशिश करते हैं और कहते हैं परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। तो परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई, उसके लिए जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, मैनिफेस्टेड जो शब्द इस्तेमाल किया है कि परमेश्वर ने उसको प्रकट कर दिया, उसको रिवील कर दिया। तो ये मैनिफेस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही कहते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह है गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश, परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ है यीशु मसीह के बारे में कहता है। तो परमेश्वर जो अपना पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अपना धार्मिकता को लोगों पर प्रकट किया है, उसको खुलासा किया है या प्रकाशन किया है। तो हम जान सकते हैं कि मसीह के द्वारा यह धार्मिकता हमें कैसे मिली है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें यह धार्मिकता मिली है। और हम जो अधर्मी थे बाय बर्थ, हमारा जन्म के द्वारा, कर्म के द्वारा, कामों के द्वारा, हर एक विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा हमारे अंदर पाप जो बसा हुआ था, इस वजह से हम व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर की नजरों में हम अधर्मी हैं और व्यवस्था हमें कुछ मदद नहीं कर पाया। सिर्फ पाप के बारे में हमें ज्ञान या समझ हमें दिया, लेकिन हमें उसमें से छुड़ाने का काम व्यवस्था का नहीं था, मगर व्यवस्था केवल इशारा किया कि एक छुड़ाने वाला आने वाला है, वो मसीहा है करके हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब पैदा हुआ, यीशु मसीह का जीवन एक गवाह है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीकर, परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करके, या जिसके जीवन में कोई कलंक या पाप पाया नहीं गया। इसलिए बार बार यीशु मसीह को लोगों ने ये गवाही दिया कि निर्दोष है, धर्मी है, बिना पाप के है, पाप रहित है। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हमको बाइबल में यीशु मसीह के बारे में देखने को मिलता है। वो इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह का जीवन निष्पाप में था, यानी उनका जीवन में कोई पाप नहीं था, क्योंकि वो ऐसा मेमना था जो बलि चढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, जिसके अंदर ना झुर्री, दब्बा, कोई दाग पाए नहीं जाता था, क्योंकि अगर कोई दाग धब्बे पाए गए तो वो भेंट के लिए, बलि चढ़ाने के लायक नहीं बनता था। तो देखो प्रभु यीशु मसीह वो मेमना बनकर हमारे लिए संसार पर आया और हम सबका पाप का बोझ यीशु मसीह पर रखा गया करके हम बाइबल में हम पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 21 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ताकि हम लोग समझे कि हमारी धार्मिकता कैसे हुई और हम कैसे धर्मी बना। और दूसरा कोरिन्थी 5 का 21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो वचन में कहता है दूसरा कोरिन्थी 5 का 21 में, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह के बारे में कहता है जो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पाप के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह पाप नहीं किया और कोई ऐसी गलत काम में वो नहीं फंसा जैसे मनुष्य फंसते हैं। और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, मतलब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया। ये शब्द हमको ध्यान से पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने पाप ठहराया। पाप मतलब सिन ठहराया, पापी नहीं ठहराया, क्योंकि हम पापी है। हम पापी इसलिए है कि हमारा पाप के वजह से हम पापी है, हम पाप करने के कारण हम पापी है, बाय बर्थ हम पापी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पाप करते हुए आया और हम पापी है, हमारे अंदर पाप के वो स्वभाव है। मगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो स्वभाव, वो नेचर नहीं है। यद्यपि वो संसार पे एक मनुष्य के रूप में ही, एक मनुष्य के समान ही प्रकट हुआ है और एक स्त्री से ही पैदा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर वो पाप का नेचर नहीं है जैसे हमारे अंदर होता है। इसलिए परमेश्वर पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसे पाप ठहराया। पाप ठहराया मतलब क्या है? हम सभी का पाप का बोझ यीशु मसीह पर रख दिया। यानी यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 6 वचन में इसी बात के बारे में यशायाह भी वहां कहते हैं। यशायाह नबी 53 अध्याय और उसका 6वां वचन में पढ़ता हूं। वहां पर लिखा गया है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखो यहाँ पर लिखा है, हम सबका अधर्म का बोझ, पाप का बोझ किस पर? यीशु मसीह पर रखा। अब पूरा दुनिया का पाप है यीशु मसीह पर रखा गया है और वो सूली पर लटका हुआ है। उसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर देखता है तो क्रूस पर जो लटका है वो उसका पुत्र नहीं है, बल्कि पूरे संसार का पाप वहां पर लटका हुआ है। तो जो पाप वहां पर लटका हुआ है उसे दंड दिया गया। परमेश्वर ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, सजा के द्वारा परमेश्वर ने वो पाप के प्रायश्चित वहां पर किया गया है। यही है वहां पर जो लिखा गया शब्द, प्रभु यीशु मसीह को हमारे
हमारे लिए पाप ठहराया, मतलब पापी नहीं ठहराया, पाप करार दिया गया और उसे क्रूस पर, सूली पर मौत के द्वारा दंड दिया गया, ताकि हम सब उस पाप से मुक्त हो जाए और हमें धर्मी का टाइटल हमें हासिल हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर हम सबका पाप का बोझ डाला गया है। तो पौलुस कहता है कि परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देता है। परमेश्वर की वो धार्मिकता जिसके बारे में मैंने बताया था कि यह धार्मिकता व्यवस्था से हटकर है। व्यवस्था की धार्मिकता अगर मैं हासिल करूं तो मेरे अंदर घमंड के लिए एक वजह होती है, क्योंकि व्यवस्था की धार्मिकता तभी मुझे मिलती है जब मैं कुछ करूंगा, कुछ एफर्ट लगाऊंगा और मैं उसको अर्न करता हूं, मैं उसको प्राप्त करता हूं, मेरा एफर्ट लगाकर मैं उसको प्राप्त करता हूं। मगर ये कोई रिवॉर्ड नहीं है कि अर्न करने के लिए। परमेश्वर की धार्मिकता केवल ग्रेस के अनुसार, अनुग्रह के कारण हमें मिलती है, प्रभु की दया से हमें मिलती है। ये हम अपनी खूबी से अर्न नहीं किया, इसलिए मुझे घमंड नहीं कर सकता। मेरे अंदर कभी भी ये सोच नहीं आ सकता कि मैं अच्छा होने के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना। ये सोच का यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर की धार्मिकता केवल अनुग्रह से हमें मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, जिसकी गवाही, देखो परमेश्वर की वो धार्मिकता जो व्यवस्था के बिना जो प्रकट होता है, व्यवस्था के अलग जो प्रकट होती है, उसके बारे में गवाही दिया गया है। कौन? व्यवस्था और भविष्यवक्ता। व्यवस्था और भविष्यवक्ता खुद परमेश्वर के आने वाले वो धार्मिकता के बारे में खुद गवाही दिया है करके यहाँ पर पौलुस कहता है। हम देखेंगे कहाँ पर व्यवस्था और जो भविष्यवक्ता लोगों ने इस बात का गवाही दिया है। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 11 वचन में यशायाह भविष्यवक्ता भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाली वो धार्मिकता के बारे में पहले से भविष्यवाणी किया गया था। उसका 53 अध्याय का 11 वचन पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेंगे और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। देखो यहाँ पर पहले से यह कहा गया कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा और हमारा अधर्म का बोझ वो आप ही उठाने के बारे में यहाँ पर कहता है। हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4 वचन में भी एक वचन हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर भविष्यवक्ता हबक्कूक भी इसके बारे में, यानी विश्वास के द्वारा जो हमें मिलने वाली धार्मिकता के बारे में वहाँ पर लिखा है। 2 अध्याय और उसका 4 वचन में मैं पढ़ता हूँ हबक्कूक की पुस्तक। वहाँ लिखा है, देख उसका मन फुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। देखो वचन में यहाँ पर लिखा है, द राइचस शैल लिव बाय फेथ। धर्मी अपना विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कर्म के बिना विश्वास के द्वारा भी धर्मी जन जीवित रह सकते करके हबक्कूक की पुस्तक में पहले से ही पुराना नियम में हमें भविष्यवाणी किया गया है। तो देखो पुराना नियम और भविष्यवक्ता लोगों ने इसी बात का संकेत हमें दिया करता था। और प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 43 पद 43 में भी इसका संकेत मिलता है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखो उसके सब भविष्यवक्ता लोगों ने यही भविष्यवाणी किया, गवाही दिया, और उसने ये कहा कि विश्वास जो करने वालों को उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। देखो ये हर एक भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किए वाली बात है करके हमको देखने को मिलता है। और रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 22वां वचन पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रभु की वो धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। तो एक हमने देखा व्यवस्था के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता जो कर्मों के द्वारा हासिल होती है वो मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, वो धार्मिकता कैसे हमें मिलती है, वो कर्म के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा मिलती है। मगर वो विश्वास किस पर रखना पड़ेगा? वो विश्वास हमें यीशु मसीह पर करना पड़ता है। यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा यह धार्मिकता मुझे हासिल होती है। विश्वास क्या होता है? किसी एक बाइबल स्कॉलर ने कहा था कि विश्वास हमारा हृदय का हाथ होता है। मतलब हमारा हृदय जो विचार करते हैं उसको करने वाली चीज होता है विश्वास, मतलब हमारा मन का हाथ होता है। सो यहाँ पर धार्मिकता जो परमेश्वर का होता है, परमेश्वर की तरफ से जो मिलती है, इसको पाने का एक ही मीडियम विश्वास होता है और वो सिर्फ यीशु मसीह पर रखने के द्वारा मिलती है। सो विश्वास हर कोई कर सकता
है, यूनिवर्सल है, हर किसी के पास ये अवसर है परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और वो उद्धार को, धार्मिकता को हासिल करे। लेकिन पुराना नियम का हम देखें तो व्यवस्था जिनके पास है, व्यवस्था के करने के द्वारा धार्मिकता मिलती थी, व्यवस्था सबके लिए नहीं था। व्यवस्था इजराइलियों को दिया गया था, तो बाकी लोगों के पास, जिनके पास व्यवस्था ही नहीं था, उन लोगों को यह धार्मिकता अटेंड करना, यह धार्मिकता पाना बहुत ही मुश्किल है। और देखो व्यवस्था कब से आई है? मूसा के समय से व्यवस्था आई है। उससे पहले के लोगों को फिर व्यवस्था के बिना उनको धर्मी ठहराना बड़ी मुश्किल है। जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं हाबिल जैसे धर्मी लोगों के बारे में बाइबल लिखा गया है, जबकि उस जमाने में व्यवस्था ही नहीं दिया गया था। तो व्यवस्था रहित भी कई लोगों को हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने पहले से ही धार्मिकता के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन यह मैनिफेस्ट कब हुआ, यह प्रकट कब हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही यह धार्मिकता हमें हासिल होती है। तो प्रियो, यह हर एक के लिए खुला है, हर किसी के लिए खुला हुआ द्वार है। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ यहूदियों के लिए, नहीं, वचन में लिखा है यह यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए नहीं, यह सब के लिए है। मसीह में ना तो यहूदी है ना तो अन्य जाति है करके कहा गया है, क्योंकि उद्धार का द्वार बराबर में सबके लिए परमेश्वर ने रखा गया है। लेकिन बात यह है कि जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। द्वार सबके लिए खुला है, मगर अगर मैं प्रवेश करना नहीं चाहूं तो मेरा गलती है कि मेरी इच्छा है कि मैं प्रवेश करूं या नहीं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, किसी बीमारी का दवाई डॉक्टर ने फ्री में बांट रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, मगर जो पेशेंट उसको खाएगा वही वो चंगा हो जाता है। वैसे ही वो दवाई सबके लिए फ्री में दे रहे हैं, मगर वो लेना या ना लेना मेरी इच्छा होती है। यहाँ पर मेरा पर्सनल, इंडिविजुअल, मेरा विल, फ्री विल जहाँ पर परमेश्वर रखता है, उसी के अनुसार मुझे निर्णय लेना होता है। तो प्रियो, यहाँ पर देखिए, ये उद्धार का द्वार परमेश्वर ने सबके लिए खोल रखा है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, सब विश्वास करने वालों के लिए है। और क्योंकि कुछ भेद नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर कहा गया है कि प्रभु में अब यहूदी अन्य जाति ऐसा कोई फर्क नहीं है, प्रभु में अब सब बराबर है। क्योंकि उद्धार पाने का या धर्मी घोषित करने का केवल एक ही मापदंड होता है, वो यीशु मसीह पर का विश्वास है। वो हर कोई कर सकता है, यहूदी भी कर सकते हैं, अन्य जाति भी कर सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि सबके लिए ये रास्ता खुला हुआ है और कोई भेद नहीं है। और 23वें वचन में लिखा गया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो देखो, निष्कर्ष यहाँ पर पहले से पौलुस ने बताया था कि सबने पाप किया, तो सबने पाप किया तो सबके लिए उद्धार है। जो पाप किया सबके लिए उद्धार है। सबने पाप किया है तो सबके लिए उद्धार है। केवल यहूदी लोग पाप नहीं किया, केवल अन्य जाति लोग पाप नहीं किया, सबने पाप किया। तो हमने पहला 2 अध्याय में इस बात को देखे थे कि पहला अध्याय में अन्य जातियों के पाप के बारे में पौलुस बताते हैं, दूसरा अध्याय में हम लोग यहूदी लोगों के पाप के बारे में बताते हैं, व्यवस्था पाकर उन लोगों ने जो पाप किया उसके बारे में हमने देखा। तो तीसरा अध्याय में पौलुस यही समझा रहे हैं, तो अन्य जाति और यहूदी सबने तो पाप किया, तो सबने पाप किया तो सबके लिए उद्धार का मार्ग है, सबके लिए ये धार्मिकता की रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। मगर जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। तो वहां लिखा है इसलिए कि सबने पाप किया, सबने पाप किया। पाप जो शब्द है आप उसका मतलब समझते होंगे, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में उसको हमार्शिया कहते हैं। हमार्शिया उसका अर्थ तो होता है मिसिंग द मार्क, मतलब जो निशाने से चूकना होता है। जैसे आर्चरी होते हैं, आप लोग देखे होंगे, तीर से जो खेलने वाले जो गेम होता है उसमें जो निशाने पर जब लगेगा तभी उसमें विनर पाए जाते हैं। उसमें जो निशाने से जो चूक जाते हैं उसी को यहाँ पर हमार्शिया कहा गया है, मतलब निशाने से चूक जाना। यानी हमारा भी जीवन में परमेश्वर ने जो लेवल सेट किया था, जो गोल सेट किया था, उसमें से हम चूक गए थे। परमेश्वर का जो लेवल था, परमेश्वर का जो पॉइंट था, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। हो सकते हम उसका इर्द गिर्द तक पहुंचे हो, फिर भी हम उस निशाने पर नहीं लगा पाया है। इसलिए बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में यह वचन ऐसा लिखा है, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ गॉड्स ग्लोरी, मतलब सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब फॉल शॉर्ट लिखा गया है, मतलब वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ चूक हो गया तो वे सब गिर चुके हैं और परमेश्वर के वो निशाने से वे दूर रह गए हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित है मतलब क्या है? हमारा जीवन परमेश्वर ने इसलिए बनाया गया था कि हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें, परमेश्वर का नेचर को दिखाए, स्वभाव को दिखाए। मगर जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने हमारा जीवन में सेट किया था, मान के चलो कि परमेश्वर को वो स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हमें 100 मार्क की आवश्यकता है, तो कोई व्यक्ति 90 तक उसका हासिल किया, कोई 50 में है, कोई 10 में है। अलग अलग तरीके से लोगों ने उसका प्रतिक्रिया दिखाया। इसलिए
इसलिए संसार में हम देखते हैं तो अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी पाए जाते हैं, मगर सबने पाप किया करके बाइबल में लिखा। उसका मतलब क्या है? जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने सेट किया, अगर वो 100 है तो किसी ने 95 तक पहुंचा है, उसको हम कहते हैं कि बहुत भला मनुष्य है, धर्मी मनुष्य है। लेकिन बाइबल कहती है एवरीबडी हैज फॉलन शॉर्ट, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब क्या है? आप समाज के अच्छे हो या अच्छे धार्मिक गुरु हो तो भी आपका 100 में 100 परमेश्वर नहीं देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक आपका हुआ है। हो सकते हैं आपका 40 मार्क हो सकते हैं आपका 10 मार्क हो सकते हैं आपका 99 भी हो, तो भी आपका 1 मार्क की कमी है। तो जो हमारा घटी है उसे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। अब मान के चलो परमेश्वर का स्टैंडर्ड 100 है और मेरा स्टैंडर्ड 40 है, तो 60 का फर्क मेरा और परमेश्वर के बीच में है। ये पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए आवश्यकता है। प्रभु क्या करता है? अपनी धार्मिकता मुझे दे दिया और उस धार्मिकता से जो मेरे लिए आवश्यकता था, लैकिंग थी, मेरे जीवन में जो घटी थी, उसे प्रभु ने पूरा कर लिया। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह से मैंने वो 60 ले लिया और मेरा 40 जुड़ गया। अब मेरा 100 परमेश्वर की वो धार्मिकता के बराबर मेरा भी हो जाता है। मतलब अब मैं परमेश्वर के सम्मुख में उस स्टैंडर्ड में है जो प्रभु कहता है ये धर्मी है। परमेश्वर मुझे घोषित करता है ये धर्मी है। इस प्रकार से परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन में प्रकट किया, ताकि हम जो पाप के द्वारा हम कमजोर हो गए थे, हम जो पाप के द्वारा अधर्मी कहा गया था, हमारा उद्धार हो और परमेश्वर अपना दया हम पर प्रकट कर सके। और उसका 3 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध मेंध में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंध मेंध में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंध मेंध में मतलब फ्रीली, हमें कोई उसके लिए दाम चुकाना नहीं पड़ा, हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, पुराना नियम में अगर आपने 1 साल भर का जो पाप के प्रायश्चित के लिए आप मंदिर में बलि चढ़ाने जाते हैं तो आपको एक मेमना, एक बकरी को या बकरा को आपको लेकर जाना पड़ता है, बैल को ले जाना पड़ता है, नहीं तो कोई भी जानवर को आपको खरीद कर ले जाना पड़ता है। उसके लिए कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, उसका बलि चढ़ाना, और वो सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। उसके बाद अगले साल फिर से आकर उन लोग वही काम करते हैं। देखो, मनुष्य दुनिया में आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों में, पुण्य जगह में, तीर्थ जगह में, मोक्ष यात्राओं में वे जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं। इसलिए है कि उन लोग ये चाह रहे कि अपना जीवन में उद्धार हो, कल्याण हो, उनका जीवन में मोक्ष हो, मुक्ति हो। लेकिन वचन में लिखा है धार्मिकता, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष ये हमें सेंत मेंत में मिलता है, फ्री में मिलता है। जैसे परमेश्वर जो कुछ देता है वो सब फ्री में हमें मिलती है। आप जरा सोचकर देख लीजिए, इस संसार में हमें ऑक्सीजन परमेश्वर देता है, फ्री में दिया है। पानी परमेश्वर देता है, फ्री में दिया। रोशनी परमेश्वर ने दिया, फ्री में दिया। मगर इस संसार की सरकार जो कुछ देता है वो सब पैसा के साथ देता है। ऑक्सीजन अगर आप हॉस्पिटल में खरीदने जाओगे उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आप देखो, रोशनी, आप एक बल्ब खरीदोगे उसका बिजली का बिल आपको पटाना पड़ेगा। पानी आप कनेक्शन लगाओगे उसका बिल आपको देना पड़ेगा। जो कुछ परमेश्वर फ्री में देता है, मनुष्य उसको धंधा बना दिया, मनुष्य उसका बिजनेस बना दिया और लोगों को लूटने लगा। लेकिन परमेश्वर जो कुछ देता है वो फ्री में देता है। उद्धार भी फ्री में है। उद्धार के लिए 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। आजकल के धार्मिक गुरुए, अंधे अगुवे आपको यह सिखाते हैं 1000 का दान चढ़ाओ, 1 लाख का दान चढ़ाओ। आपको यह कह रहे हैं कि उसका बलि चढ़ाओ, वो भेंट करो, तब परमेश्वर भगवान खुश हो जाते हैं करके उन लोग कहते हैं और लोगों को धोखे में डालते हैं। जबकि परमेश्वर का उद्धार, जैसे अन्य चीज सब परमेश्वर की ओर से फ्री है, वैसे उद्धार भी फ्री में परमेश्वर हमें देता है। इसलिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन में प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को कहता है उद्धार के विषय में। 2 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन में आपके सामने पढ़ता हूं। वहां पर लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखो, ये परमेश्वर की ओर से एक दान है, गिफ्ट है। गिफ्ट पैसा के साथ नहीं खरीदा जाता है, वो कोई देता है, फ्री में देता है। तो परमेश्वर हमें जो देता है, धार्मिकता, उद्धार, ये सब हमें फ्री में हमें मिलती है। तीतुस की पुस्तक और उसका 3 अध्याय का 5 वचन में भी इस बात के बारे में लिखा गया है। तीतुस 3 अध्याय और उसका 5 वचन में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं,
पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। अपनी दया से परमेश्वर ने हम पर दया दिखाकर हमें धर्मी घोषित किया है करके यहाँ पर कहा गया है। सो आपको जानना है कि परमेश्वर का उद्धार पैसा से खरीदा नहीं जाता, पैसे देकर आप कभी मोल लिया नहीं जाता। ये केवल उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसके लिए 1 रुपया का खर्च आपको करना नहीं पड़ेगा, एक मोमबत्ती अगरबत्ती आपको चढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मसीह आपको जो उद्धार देता है वो फ्री में देता है। ये फ्री है लेकिन चीप नहीं है। आप समझ लीजिएगा, जो चीज फ्री में हमें मिलती है उसका वैल्यू अक्सर कम रहता है, लोगों को उसका कोई कदर नहीं रहते हैं। जो चीजें फ्री में हमें मिलती है तो वो सस्ता समझ लेते हैं, ये चीप नहीं है। आप समझ लीजिएगा, हमें ये उद्धार दिलाने के लिए मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू चुकाया है, एक दाम देकर हमें मोल लिया है। हमें परमेश्वर ने भले मुफ्त में दिया उद्धार, लेकिन उसके लिए पीछे एक बड़ी दाम चुकाया गया है। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका 20 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बड़े दाम देकर हमें मोल लिए गए हैं। तो इसके लिए एक कीमत चुकाया गया है। उसका मतलब यह नहीं कि उद्धार सस्ता है, चीप है, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी प्राइस चुकाया गया है, वो मसीह का खून है। तो प्रियो, रोमी 3 अध्याय और उसका 24 वचन में लिखा गया है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेत में धर्मी ठहराया जाता है। तो परमेश्वर हमें फ्री में धर्मी ठहराता है। और उसका 25 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वहां पर कहते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक प्रायश्चित ठहराया। यह सब काम तब हुआ जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक प्रायश्चित ठहराया। वहां पर इंग्लिश में प्रोपिशिएशन लिखा गया है। प्रायश्चित क्या होता है? प्रोपिशिएशन जो शब्द है उसका असली मतलब क्या होता है? असली मतलब है वो एक सैक्रिफाइस है, एक बलि का एक वस्तु है। और दूसरा मतलब है कि मर्सी सीट होता है, मतलब अनुग्रह या दया का सिंहासन होती है मर्सी सीट। जो वाचा का संदूक के ऊपर के जो ढकनी है उसी को मर्सी सीट जो कहा गया, जहां पर हर साल में महायाजक जो बलि का जो खून जो लहू लेकर छिड़कता था, उसी जगह को मर्सी सीट कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो सीट बन गया, वो मर्सी सीट बन गया, वो प्रायश्चित का वो लहू बन गया। यहां पर कहता है कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक ऐसा मर्सी सीट बनाया, प्रायश्चित बनाया, और जहां पर खून के छिड़काव के द्वारा परमेश्वर का क्रोध बदलता था। कि मर्सी सीट का मतलब भी क्या होता है कि दया का, अनुग्रह का सिंहासन का मतलब यह होता है कि परमेश्वर जहां पर दया दिखाता है, लोगों पर अनुग्रह करते हैं, उनका पापों को क्षमा करता है, इसीलिए वहां पर खून छिड़का जाता था। और परमेश्वर का वो क्रोध जो लोगों के प्रति होता था, रैथ ऑफ गॉड जो हम कहते हैं, परमेश्वर का वो क्रोध, उसको ठंडा करने वाला स्थान था मर्सी सीट, जहां पर परमेश्वर की दया होती थी, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह होता था। तो प्रभु स्वयं हमारे लिए वो लहू भी बना, यानी वो प्रायश्चित का वो सैक्रिफाइस भी बना, वो बलि वस्तु भी बना, और हमारे लिए वो मर्सी सीट भी बना जहां पर वो छिड़का जाता है, वो भी बना, ऑल्टर भी बना हमारे लिए, और बलि वस्तु भी प्रभु यीशु मसीह स्वयं बना, मतलब वो मेमना भी बना और वो वेदी भी बना हमारे लिए। यीशु मसीह ये दोनों काम कर लिया, इसलिए कि परमेश्वर की धार्मिकता यानी परमेश्वर का क्रोध हमारे प्रति जो था, पाप के कारण जो भड़का था, उसको ठंडा करने के लिए और हमारा साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया। इसलिए उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो इसका भी बेस ये है कि विश्वास करने के द्वारा ही कार्यकारी होती है, मतलब हमें मिलती है। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। मतलब क्या है? परमेश्वर ने पूर्वजों का कई प्रकार का पाप है, उसे परमेश्वर ने पेंडिंग में रखा था, उस पर परमेश्वर ने दंड या उस पर परमेश्वर ने जज नहीं किया था, क्योंकि परमेश्वर अपनी दया के कारण लोगों पर तरस दिखाया था। परमेश्वर एक ही समय में वो धर्मी भी है और वो दयालु भी है, वो जस्ट है और वो मर्सीफुल है। ये दोनों स्वभाव एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। आप जरा समझकर देख लीजिए, परमेश्वर को बिना पक्षपात से न्याय भी करना पड़ता है, लेकिन लोगों पर तरस भी दिखाना पड़ता है। तो ये दोनों परमेश्वर के अंदर पाया जाता है। इसलिए जब पूर्वजों ने पाप किया तो उनका पाप को परमेश्वर ने अनदेखा नहीं किया, लेकिन उनका पापों को परमेश्वर ने पेंडिंग में रखा कि एक दिन उसका डेट निकाला जाएगा और उसका हिसाब मांग लिया जाएगा। तो उसी अनुसार
परमेश्वर ने पूर्वजों पर सहनशीलता दिखाया, मतलब पेशेंस दिखाया, उन पर तुरंत कार्रवाई परमेश्वर ने नहीं किया, तुरंत दंड प्रभु ने नहीं दिया, पाप के बदले में तुरंत उनका मौत या पाप का जो परिणाम उनको भुगतना नहीं पड़ा, बल्कि परमेश्वर ने अपनी पेशेंस के कारण, अपनी सहनशीलता के कारण एक दिन फिक्स किया। उस दिन में इसका हिसाब देखा जाएगा। वह दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन परमेश्वर को मालूम था कि यीशु मसीह आएगा और उनकी मृत्यु के द्वारा मनुष्य के हर एक पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। उसमें ये जितने भी पेंडिंग का केसेस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि पुराने नियम के भक्तों को उसके कामों के अनुसार दंड दे। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या किया, दाऊद ने बहुत कुछ ही लालच किया, कितना अपराध दाऊद ने किया। व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए, परमेश्वर के धार्मिकता के अनुसार देखा जाए तो दाऊद मरने लायक है, दाऊद नरक जाने लायक है, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत दंड नहीं किया। वहां पर एक वचन आप देख सकते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद का पाप के बारे में भविष्यवक्ता कहता है, दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसका 13 वचन, वहां पर दाऊद के बारे में कहता है, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। परमेश्वर ने तेरा पाप को दूर किया है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उनका पाप के अनुसार उनको दंड भुगतने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु के द्वारा पुराना नियम के भक्त लोग और नया नियम के सभी जो विश्वास करने वाले सब धर्मी ठहराएगा। समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड से हम परचेस करते हैं, कोई भी सामान हम खरीदते हैं, भुगतान आज नहीं करना पड़ता है, उसका भुगतान फ्यूचर में हम करते हैं। वैसे ही आज जो पाप पुराने नियम के भक्त लोग जो पाप किए थे वो सब का क्रेडिट में था, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन हुआ तो उनके जो भी लेखा था वो सब कुछ प्रभु ने उसको हिसाब जोड़ दिया और सब साफ कर दिया। वैसे ही पुराने नियम के भक्त लोग आगे की ओर देखकर जीवन जीते थे, मसीह आएगा और हमारा जीवन का पापों का क्षमा हो जाएगी। आज हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम पीछे की ओर मुड़ते हैं, हम पास्ट टेंस की ओर देखते हैं। जहां मसीह आया था और हमारे पापों के लिए वो मर गया, हम उस भूतकाल की ओर देखते हैं और विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे लिए मरा था। लेकिन भक्त, पुराने नियम के भक्त लोग आगे की ओर देखकर जीते थे, मसीह आएगा और हमारा पापों की क्षमा हो जाएगी। इसलिए एक भरोसा उनके अंदर था। इसलिए ये दोनों का, पुराना नियम के भक्त हो, नया नियम के भक्त हो, ये दोनों का सेंटर ऑफ पॉइंट जहां पर उनकी पापों की क्षमा होती है, जहां पर उनका पाप का जो बोझ उठाना पड़ता है वो मसीह के क्रूस पर है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है वो BC 4 में हुआ है करके कहता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट 4 में। BC जब खत्म होने वाला है तब यीशु मसीह जन्म लिया, और AD में कुछ 28 साल तक प्रभु यीशु मसीह जिया करके कहता है। BC में पैदा होकर AD में भी यीशु मसीह का जीवन चला। दोनों में यीशु मसीह का समय था, BC में भी था, AD में भी था। ऐसा नहीं था कि जब AD शुरू हुआ तब यीशु मसीह जन्म लिया, नहीं, BC से ही यीशु मसीह का जन्म हो गया था। मतलब क्या समझा रहा है कि यीशु मसीह का पहुंच दोनों तरफ है, BC में भी है, AD में भी है, क्योंकि दोनों के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता होती है। तो यहां पर पौलुस कहता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, सहनशीलता के कारण, परमेश्वर का पेशेंस के कारण, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 20 वचन में भी, नूह के समय में भी परमेश्वर ने ऐसा पेशेंस दिखाया था। आपको याद होगा पहला पत्रस 3 का 20 में कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था। देखो, परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा। परमेश्वर जरूर नूह को कहा था कि मैं सब प्राणियों को नष्ट करने वाला हूं, फिर भी परमेश्वर ने धीरज धरकर बैठा। लगभग 120 वर्ष तक और अवसर दिया गया। जब जहाज तैयार हो रहा था परमेश्वर ने लोगों को उसमें आने का समय दिया गया, धीरज धरा, मगर परमेश्वर का वो पेशेंस का उन लोग फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन आज देखो, परमेश्वर अपनी जो धार्मिकता के कारण, अपनी दया के कारण, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, पुराने नियम से लेकर जितने भी पाप पेंडिंग में था, वो सारा पाप का दोष यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और उन भक्तों पर प्रभु का दया परमेश्वर ने पहले से ही प्रकट कर दिया। यहां पर लिखा है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपना धार्मिकता प्रकट करे। तो उसी विषय में भी परमेश्वर को धार्मिकता प्रकट करना पड़ता है, वरना लोग सवाल करेंगे कि दाऊद का पाप का दंड क्यों नहीं दिया, अब्राहम को ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा बहुत सारा सवाल उठेगा। तो उस बात में परमेश्वर धर्मी ही ठहरना है, इसलिए उनका भी विषय, सारे विषय उस पर जो सहनशीलता दिखाकर यीशु मसीह के आगमन में यीशु मसीह के द्वारा उन सब का पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया गया है। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक प्रायश्चित ठहराया करके यहाँ पर लिखा गया है। और उसका 26वां वचन हम देखेंगे, वहां लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। इस वचन के द्वारा आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक प्रायश्चित ठहरा दिया, इसलिए कि भूतकाल में, पास्ट में जो प्रभु के भक्त लोगों ने या जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते थे, जितने भी परमेश्वर के लोग थे, उन सब लोगों ने जो पाप किया है उनका भी पाप, और जो आज वर्तमान में भी जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबका पाप का प्रायश्चित हो जाए और सबका पाप क्षमा हो जाए, जिसके द्वारा क्या हो जाएगा, परमेश्वर अपने विषय में धर्मी हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, सबका पाप का लेखा चुका लिया है, सबका पाप के अनुसार उनको दंड मिल चुका है। दंड कहां पर हुई है? यीशु मसीह के क्रूस पर हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि इसी के द्वारा, यीशु मसीह को प्रायश्चित बनाने के द्वारा प्रभु धर्मी भी बन गया और परमेश्वर धर्मी ठहराने वाला भी बन गया। मतलब परमेश्वर अपने कामों को साफ किया, अपने हाथों को साफ किया, परमेश्वर ने अपने जो भी पेंडिंग का जितने भी लेखा था उस सबको साफ करने के द्वारा अपने आप को जस्ट दिखा दिया, और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए थे उन सबको परमेश्वर ने जस्टिफाई भी किया, उनको धर्मी घोषित भी किया। तो दोनों काम परमेश्वर किया है, इसलिए ये दोनों चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर सका कि परमेश्वर धर्मी है, जस्ट है और जस्टिफायर है। और उसका 27वां वचन पढ़ता हूं, वहां लिखा है, तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। तो यहां पर पौलुस कहते हैं तो घमंड करना कहां रहा। तो क्या हम घमंड कर सकते हैं इस विषय पर कि मैं धर्मी बन चुका हूं, मैं धर्मी ठहर चुका हूं? बिल्कुल नहीं। यहां पौलुस कहते हैं तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है, उसके लिए कोई प्लेस नहीं है, घमंड करने के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये जो धार्मिकता हमें मिली है, जो राइचस का जो पदवी हमें मिली है, ये हमारा कामों के कारण नहीं है। मैंने पहले भी बताया, कर्मों के द्वारा हमने हासिल नहीं किया, तो कर्मों की व्यवस्था के द्वारा हमें नहीं मिली है धार्मिकता, इसलिए हमें घमंड करने के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि जो धार्मिकता हमें मिली है वो मिली है विश्वास की व्यवस्था के कारण मिली है। यहां पर पौलुस कहते हैं कर्मों के व्यवस्था के द्वारा हासिल होता तो शायद मैं घमंड कर सकता था, लेकिन ये कर्मों के द्वारा मुझे नहीं मिली है, ये विश्वास की व्यवस्था के द्वारा, द लॉ ऑफ फेथ। तो दो प्रकार का यहाँ पर लॉ दिखाते हैं, एक द लॉ ऑफ वर्क्स, मतलब हमारे कामों के डीड्स के, हमारे कर्मों के अनुसार हमें करने वाला व्यवस्था के बारे में दिखाया है, वो पुराना नियम का है। और दूसरा लॉ ऑफ फेथ, मतलब विश्वास का एक व्यवस्था के बारे में यहाँ कहते हैं जो मसीह यीशु में है। तो हमको समझना है एक व्यवस्था है, मगर ये विश्वास के द्वारा है, आत्मा के द्वारा है, उसी आत्मा के द्वारा हमें ये व्यवस्था पर चलाता है। इसलिए हमें इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, हमें इसमें कोई घमंड करने की बात नहीं कि मैं धर्मी हूं इसलिए मैं इस पर घमंड नहीं कर सकता हूं, ये मेरा हाथों के द्वारा मैं धर्मी नहीं बना, परमेश्वर की दया से मैं धर्मी ठहराया हूं। इसलिए वचन में लिखा है कि तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। क्यों जगह नहीं है? यहां पर कहता है क्योंकि कर्म की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण, विश्वास के कारण हमें अब घमंड करने का कोई जगह नहीं है। 28वां वचन में लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। एक क्लियर संदेश पौलुस यहाँ पर समझाते हैं, खासकर उन यहूदियों के लिए जो रोम में हैं और सभी जगह में हैं, उन लोगों को यह समझाने के लिए पौलुस ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर पौलुस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा धार्मिकता केवल विश्वास के द्वारा हमें मिलती है, कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं। एक बाइबल का कोर सच्चाई है, एक केंद्र सच्चाई है, एक मेन ट्रूथ है यहाँ पर जो पौलुस कहता है, ताकि जो भी पढ़ने वाला है, सुनने वाला, ये बात समझ लीजिए, कर्मों के द्वारा धार्मिकता हासिल नहीं होगा, विश्वास के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं उसी के द्वारा संपूर्ण तौर पर हम धर्मी ठहराया जाता है। और हम उसका 29वां वचन पढ़ेंगे, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। पौलुस एक सवाल करते हैं, क्योंकि पुराने नियम से जब हम देखते हैं तो व्यवस्था केवल यहूदियों को परमेश्वर ने दिया, चुना हुआ एक राज्य, इस संसार में एक राष्ट्र हम देखते हैं वो केवल इस्राएली लोग थे। तो सबके मन में एक सवाल उठता है, तो क्या परमेश्वर केवल इस्राएलियों के लिए है, यहूदियों के लिए है? लेकिन उसका जवाब है, पौलुस कहते हैं बिल्कुल नहीं, परमेश्वर अन्य जातियों के लिए भी है। परमेश्वर यूनिवर्सल है, सबके लिए है। गॉड इज यूनिवर्सल, परमेश्वर सबके लिए है,
परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है, प्यार करता है। इसलिए पुराना नियम में ही हमको उसका सबूत मिलता है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और उनको आशीष देकर परमेश्वर कहता है कि तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हो जाएंगे, सभी लोग आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर की ये योजना था, प्रभु की ये इच्छा था, ऑल नेशन, सभी राष्ट्र, सभी देश अब्राहम के द्वारा आशीषित हो जाए। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का मन में, प्रभु का हित में केवल यहूदी लोग नहीं था, केवल इजरायली लोग नहीं था। परमेश्वर चुना एक राष्ट्र को, लेकिन उनके द्वारा आशीष सभी जगह पहुंचने का परमेश्वर का योजना था। लेकिन उस योजना के अनुसार इजरायली लोग ज्यादा परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सभी के लिए है, केवल यहूदियों के लिए नहीं, केवल अन्य जातियों के लिए नहीं, क्योंकि सबने पाप किया तो सबके लिए उद्धार का द्वार परमेश्वर ने खोल दिया। इसलिए परमेश्वर यूनिवर्सल है, सबके लिए है। प्रेरितों की पुस्तक में पतरस इस बात का पुष्टि करता है। जब पतरस अन्य जातियों के घर में जाकर प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उन पर पवित्र आत्मा का दान उतरा, तब पतरस कहता है, प्रेरित 10 अध्याय उसका 34 वचन में, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हर जाति के लोग जो अच्छा काम करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उन्हें भाता है करके लिखता है। और एक और वचन मैं बताता हूँ, रोमियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 12 और 13 में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। देखो यहाँ पर कहा है कि वह सबका परमेश्वर है, परमेश्वर सबके लिए है। गलाती 3:28 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वहां ना यहूदी है ना अन्य जाति है करके कहा गया है। तो देखो परमेश्वर सबके लिए परमेश्वर है। इसलिए रोमियों की पुस्तक में पौलुस ये सवाल करते हैं, तो क्या केवल परमेश्वर यहूदियों का है? बिल्कुल नहीं, परमेश्वर अन्य जातियों के लिए भी है। और उसका 30 वचन हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। देखो यहां पर लिखा है, एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। खतना वाले यहूदी लोग होते हैं, खतना रहित अन्य जाति होता है। दो ही ग्रुप है दुनिया में परमेश्वर की नजरों में, ये दोनों को परमेश्वर एक ही समझता है। मतलब दोनों के लिए एक ही परमेश्वर है और ये दोनों को परमेश्वर एक ही क्राइटेरिया, एक ही रास्ता के द्वारा धर्मी ठहराया, वो है विश्वास के द्वारा। दोनों को परमेश्वर ने एक बना लिया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वहां पर इस सच्चाई को हम देख सकते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 वचन में वहां लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखो दोनों को एक कर लिया। दो पक्ष थे, यहूदी अन्य जाति, दो पक्ष थे। एक के पास व्यवस्था के अनुसार वे चलते थे, अन्य जाति लोग संसार में अपने अपने अलग अलग ईश्वरों को बनाकर रखे थे। दोनों ने पाप किया, दोनों पापी का टाइटल उनको मिल गया। अब दोनों का उद्धार के लिए एक ही रास्ता परमेश्वर ने खोला, विश्वास, यीशु मसीह पर का विश्वास, उसके द्वारा उद्धार मिलती है। तो दोनों को अब एक कर दिया, दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गया है, दोनों एक छतरी के नीचे आ गया है। तो दोनों अब एक ही परमेश्वर का भक्त है, तो दोनों का बीच का दीवार को परमेश्वर ने दूर कर दिया। यही बात यहाँ पर पौलुस समझाते हैं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराएगा। मतलब दोनों को एक ही रास्ते से परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। आखिरी वचन हम देखेंगे, 31 वचन में लिखा है, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराता है? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। तो ये सब कुछ बताने के बाद पौलुस सवाल करते हैं, तो क्या व्यवस्था व्यर्थ है? मतलब लो, परमेश्वर ने जो पुराने नियम में दिया गया व्यवस्था फालतू में था, वो कोई काम का नहीं था। अगर विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहराया जाना था तो व्यवस्था देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पुराना नियम में भी बिना व्यवस्था का लोग धर्मी ठहराया गया करके हम देखते हैं, तो फिर व्यवस्था का क्या ही जरूरत था करके पौलुस सवाल करते हैं। तो क्या वो व्यर्थ था? बिल्कुल नहीं है। हम व्यवस्था को स्थिर करता है, व्यवस्था को कंफर्म करता है। व्यवस्था भी कभी भी आपको ये गारंटी नहीं दिया था कि व्यवस्था के द्वारा आप धर्मी हो सकते हैं। व्यवस्था केवल यही काम किया, व्यवस्था आपको एक ट्यूटर के समान, मैंने पिछली बार आपको बताया था, एक मार्गदर्शक बना कि आप पापी है, आपको दिखा दिया, आपके अंदर गलती है, आपको दिखा दिया, डायग्नोस किया, रोगी है करके आपको दिखा दिया, आपके अंदर का रोग व्यवस्था आपको बता दिया। आप व्यभिचार करते हैं, दिखा दिया, आप झूठ बोलते हैं, दिखा दिया, आप हत्या करते हैं, दिखा दिया। व्यवस्था
व्यवस्था ने आपका असलियत को प्रकट कर दिया, लेकिन इलाज नहीं कर पाया। व्यवस्था का काम केवल इतना ही था कि वो अपना बीमारी को, आपके जीवन की रोग को दिखाए, वो डायग्नोस करे, लेकिन व्यवस्था केवल एक चीज हमें मदद किया, वो इशारा किया कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है, उस उद्धारकर्ता के द्वारा ही तुम्हारा छुटकारा होगा। तो व्यवस्था जो कुछ कहा उसी के अनुसार हुआ है, व्यवस्था को कंफर्म किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को और भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को हटाने के लिए नहीं आया हूं, मगर उसको पूरा करने आया हूं। क्योंकि लिखे गए हर एक बात प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा थी और यीशु मसीह ने वो सारी चीज अपने जीवन में पूरा करके दिखाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी पड़े पड़े सारी बातों अपने जीवन में जब पूरा होते हुए देखता है, आखिर में कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ। तो क्योंकि व्यवस्था में लिखी गई हर एक चीजें, पाप के लिए जो कुछ जरूरत था, जो कुछ प्रायश्चित की आवश्यकता थी, वो सब प्रभु ने क्रूस पर पूरा किया। तो व्यवस्था यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। विश्वास आज हम करते हैं, इसके द्वारा व्यवस्था पूरा हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। व्यवस्था में यही लिखा गया था, यही व्यवस्था पहले से बता दिया था कि यीशु मसीह के द्वारा ही ये उद्धार हमें हासिल होगा, यीशु मसीह ही हमें छुड़ा सकता है। व्यवस्था को हमने कंफर्म कर लिया है। तो प्रियो, आज की इस क्लास के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए। अगले क्लास में हम 4 अध्याय से हम शुरू करेंगे। तो परमेश्वर पिता आप सभी को सहायता करे। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को सहायता करे। आप सबको जय मसीह।